एक विचित्र बात है, पुरी में बढ़ई इत्यादि आरक्षण अधिकृत जातियों का राष्ट्रीय स्तर का एक सम्मेलन था। हम लोग बाहर थे, स्वामी जी के पास फोन आया कि इस सम्मेलन का उद्घाटन शंकराचार्य महाभाग करें, यह हमारी भावना है। उनको समय दे दिया गया, लेकिन हमने जो सोचा नहीं था वह हुआ। उद्घाटन भाषण में तो मुझे जो कहना था मैं कहता, लेकिन उन लोगों ने कहा कि आप उपस्थित हो गए, यही उद्घाटन है, आपकी अध्यक्षता रहेगी, अंत में आप बोलेंगे। पूरे देश से आरक्षण में अधिकृत जो ख्याति प्राप्त विद्वान थे उन्होंने प्रवचन किया। प्रवचन क्या था? आरक्षण ने हमको मार डाला। सुनो मिश्रा जी या मिश्री, आरक्षण में अधिकृत व्यक्तियों की सभा थी। पूरे देश के मेधावी व्यक्ति उपस्थित हुए थे। एक बहुत विचित्र बात, आरक्षण में जो अनधिकृत होते तब तो कहते कि हमको आरक्षण सुलभ नहीं है। वो गोष्ठी नहीं, सभा थी राष्ट्रीय स्तर की, जिसमें आरक्षण में अधिकृत वर्ग तंत्र या जाति के लोग ही थे। उन्होंने कहा कि आरक्षण हमारे लिए अभिशाप है। भारत के शासन तंत्र का दायित्व है कि हमारे अस्तित्व और आदर्श की रक्षा के लिए आरक्षण को दूर करे। अब उनकी युक्तियां, दलीलें सुन लीजिए। उन्होंने क्या कहा? मान लीजिए बढ़ई कास्ट आदि से जो काम वेद आदि बनाते, उस बिरादरी के व्यक्तियों ने कहा हमारी जीविका ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों ने आहप ली, हो गया। नाई ने क्या कहा? नैतिक जाति के व्यक्तियों ने सब अपने हाथ से दाढ़ी मूछ बनाने लग गए, सबकी डगर, हमारी जीविका सबने अपहरण कर ली। और जो इंजीनियर समझते ना, वो आजकल जो कहते हैं विश्वकर्मा, वो विश्वकर्मा बिरादरी के व्यक्तियों ने कहा कि बताओ ये हमारा काम था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों ने हमारी जीविका अपहरण कर ली। सब रोने लग गए। अंत में जगजीवन राम जी की परंपरा के जो लोग थे उन्होंने कहा नर्स का काम हमारे घर की देवियां करती थी, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य घर की देवियों ने नर्स का काम प्रारंभ कर दिया। फिर समझ गए। कपड़ा धोने वाली बिरादरी ने कहा शर्मा, डैकलिन, इन सब ने हमारी जीविका का अपहरण कर लिया। हमें तो दिव्य दृष्टि मिल गई, समझ गए। हम सोचते थे कि आरक्षण से जिनको वंचित किया गया है वही रो रहे होंगे, लेकिन उस सभा में कितने साल हो गए? 7-8 साल हो गए। 8 साल तो कम से कम हो गए, हो सकता है 10 साल हो गए। उस सभा में यही थे जो आरक्षण में अधिकृत थे, समझ गए। इसका मतलब वो भी रो रहे थे। इसलिए मैंने कहा दोनों की प्रतिभा की हानि, दोनों की प्रगति की हानि, और प्रायोगिक नहीं प्रतिशोध की भावना और देश की परतंत्रता, ये 5 दोष आरक्षण को लेकर हैं। हाथ कन्वन को आरसी किया। भारत की मेधा शक्ति अपने देश की विदेशी कंपनियों में और विदेश की कंपनियों में जाकर बिकती है या नहीं? ओबामा जी अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनके अगर 13 चिकित्सक या डॉक्टर थे तो उसमें 9 भारतीय मूल के थे, क्योंकि भारत में उनको जीविका नहीं मिल रही थी। भारत में उनको जीविका नहीं मिल रही थी, जॉब आपने कहा ना, तो उनको अमेरिका में जाना पड़ा। इसका अर्थ क्या है? भारत की मेधा शक्ति बिक रही है, तो ये राष्ट्र के लिए हानिकर है या नहीं? हानिकर है। लेकिन किसी भी पार्टी में दमखम नहीं है कि राष्ट्र के लिए बहुत घातक है वर्तमान आरक्षण पद्धति, यह कह सके, क्योंकि वोट बैंक ने हर पार्टी को दिशाहीन कर दिया है, सत्ता लोलुप अदूरदर्शी बना दिया है।